नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, क्रिकेट के पिच पर कई बड़े खिलाड़ी अपने पहले मैच में शून्य पर आउट हो गए हैं और वही खिलाड़ी कई मैचों के बाद उस तरह का खेल दिखाए हैं जितना पहले मैच में शतक मारने वाला खिलाड़ी भी नहीं दिखा पाता। अपने लंबे कैरियर के लिए शून्य पर आउट होने वाले अपने पहले मैच में कई खिलाड़ी हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने पहले ही प्रत्याशी में गच्चा खा गए, क्या उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी चमक फिर से ला देंगे? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली ही परीक्षा में पास कर गए या फेल कर गए? इसका जो रिजल्ट है वो तो अभी आने में समय है, लेकिन जिस तरह से किसी भी परीक्षा का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह यदि 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है और उसके नामांकन के पहले प्रत्याशियों के चयन के मामले में तकनीकी गड़बड़ी भी सामने आती है, तो ये सवाल उठता है कि जो प्रशांत किशोर दुनिया भर में, देश भर में, कोने कोने में कई पार्टी के नेताओं को जिता दिए, कई पार्टी का सत्ता भारत में और प्रदेशों में बनवा दिए, उस प्रशांत किशोर की रणनीति में कैसे चूक हो गई कि वो छोटी सी कानूनी बात भी न पकड़ पाए और तरारी विधानसभा क्षेत्र जहां से उनके प्रत्याशी लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को अब बदलना पड़ रहा है, नौबत यहां तक पहुंचाई। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो अपनी शुरुआत की थी, अपने पहले उम्मीदवार के नाम की जो घोषणा की थी, उससे बिहार ही नहीं बल्कि देश में एक मैसेज गया कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो करते हैं। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कहा था कि आंख फाड़ फाड़ कर लोग देखेंगे कि कहां से प्रत्याशी आते हैं और कैसे प्रत्याशी आते हैं, बात भी सही थी। एसके सिंह जैसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर प्रशांत किशोर ने एक नया हलचल और एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी थी बिहार की राजनीति में। और ऐसा लगने लगा कि बिहार में प्रशांत किशोर कुछ अलग तरह की राजनीति करेंगे और अलग तरह की राजनीति पर सबको मजबूर कर देंगे। लेकिन अब वह दाव उल्टा पड़ गया है। तरारी में उन्हें प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। अब आप सब लोग जान गए हैं, क्योंकि एसके सिंह की मतदाता सूची के में नाम नहीं है, बिहार के किसी भी कोने में नाम नहीं है। और चुनाव लड़ने के लिए ये जरूरी है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, कि उस प्रदेश में किसी न किसी कोने में ही सही नाम होना चाहिए, लेकिन कहीं भी बिहार में उनका नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो नामांकन होगा, स्क्रूटनी के दौरान उनका जो पर्चा है वो जो भरेंगे नामांकन के, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए घोड़ा बदलना पड़ेगा। तो तरारी में वो पहली मात हुई है प्रशांत किशोर की। समझिए कि शून्य पर आउट हुए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्रिकेट में भी शून्य पर आउट होने वाले आगे जाते हैं और राजनीति के पहले पिच पर आउट होने पर भी प्रशांत किशोर आगे जा सकते हैं, क्योंकि चर्चा तो है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब राजनीति कहां तक आगे जाएगी वो भी देखना है। देखिए, दरअसल बिहार के 4 सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उसमें 2 सीटें बड़ी चर्चा का केंद्र बना था। एक तो आपको तरारी हो गया और दूसरा बेलागंज। बेलागंज में भी उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा था, मिर्जा गालिब कॉलेज के मैथमेटिक्स के एचओडी।
तो ये जो दो नाम आए सामने तो लगा कि प्रशांत किशोर सही में बिहार की राजनीति में अब पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को चुनावी मैदान में लाएंगे और वास्तव में बिहार की राजनीति एक नई दिशा में जाएगी। लेकिन इन दोनों सीटों पर बेलागंज में विरोध खिलाफत हुसैन का, जो पहले उनके प्रत्याशी थे जिनके नाम की चर्चा थी, जिसको माला भी पहना चुके थे प्रशांत किशोर कि आपको जीत का माला पहनाएंगे, अमजद मुखिया, उनका टिकट कट गया था। और भी जो रेस में लोग थे उसमें से जो मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने तो जनसुराज छोड़कर आरजेडी ही का दामन पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर बेलागंज में भी जनसुराज की राहें थोड़ी मुश्किल होती हुई दिख रही है। अब आइए इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को चुनावी मैदान में उतारे और ये कहा गया कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान गरीबों के डॉक्टर हैं। कोरोना काल में इन्होंने समाज की सेवा की थी और उसी का इनाम अब डॉक्टर जितेंद्र पासवान को मिल रहा है। अब ये डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से जो चुनावी मैदान में दीपा माझी और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनको पराजित करेंगे। रोशन माझी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनको पराजित करेंगे और जितेंद्र पासवान का बड़ा धाक उस क्षेत्र में है। तो देखिए, इमामगंज, बेलागंज, इन दो सीटों पर जो गया जिले का है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावे रामगढ़ की जो सीट है वहां से जनसुराज ने सुशील कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। सुशील कुशवाहा के बारे में यदि आप बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सुशील कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। बासपा में 19 में वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का और 80,000 तक वोट पाए थे। तो एक दल बदलू यहाँ पे भी देखा जाए तो जिस तरह से प्रशांत किशोर कहते हैं कि राजनीति में अलग प्रयोग करेंगे, तो उस अलग प्रयोग तो नहीं है, लेकिन सुशील कुशवाहा के पास चुनाव लड़ने का अनुभव जरूर है। और रामगढ़ में दो राजपूत के बीच एक कुशवाहा एक यादव भी हैं चुनावी मैदान में बीएसपी के। तो मजा आएगा क्योंकि रामगढ़ की लड़ाई वैसे भी टक्कर की होती है। और रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज, इन 4 सीटों पर जबरदस्त फाइट देते हुए प्रशांत किशोर के प्रत्याशी दिख सकते हैं। जो लड़ाई सामने सामने था एनडीए और इंडिया के बीच, तो उस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में प्रशांत किशोर कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। और यदि लड़ाई त्रिकोणीय होता है तो फिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कहा था जातीय कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखने के लिए, उसमें उन्होंने भरपूर कोशिश की है। एक मुस्लिम को, एक दलित को, एक ओबीसी को और एक सवर्ण जाति से उन्होंने उम्मीदवार उतारने का प्रयास किया है। हालांकि 25 को ही ये पता हो पाएगा कि असल में कौन उम्मीदवार बनता है, क्योंकि तरारी का मामला भी अभी फंसा हुआ है और बेलागंज में भी कई तरह की बातें हो रही हैं कि खिलाफत हुसैन शायद चुनाव न लड़ पाए, वहां पे अमजद मुखिया को ही ऐन मौके पर लाना पड़े। तो देखिए, नई पार्टी है, अनुभव चुनाव लड़ने का, जैसे चुनाव लड़वाने का एक अनुभव अलग होता है और एक चुनाव लड़ने का अनुभव भी चाहिए, और उसमें क्या क्या कमी आता है और उसकी क्या अच्छाई होती है जब लोग पिच पे उतरता है तभी पता चलता है। वरना स्टेडियम में बैठे तो दर्शक कहते ही हैं कि पिच पे बैठे खड़े हुए बैट्समैन के सामने कि छक्का मारो, चौका मारो, लेकिन छक्का और चौका तो तभी मारा जाएगा ना जब बॉल उस तरह से आएगा। कई बैट्समैन अच्छे बॉल पर भी चौका और छक्का मार देते हैं, लेकिन वो बैट्समैन अनुभवी होते हैं या फिर जोशीले होते हैं। अब दोनों में से कौन
किस तरह के बैट्समैन प्रशांत किशोर के पास हैं, इसका अंदाजा तो तब लगेगा जब वो बैट्समैन राजनीति के पिच पर उतरेगा और बैटिंग करना शुरू करेगा। तो देखिए, जो पहली परीक्षा है प्रशांत किशोर का, उसमें प्रशांत किशोर पास हो पाते हैं या फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद 1 साल के अंदर ही उन्हें फिर से बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, और जब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना है तो ये 4 सीट उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जहां उनका जो प्रयोग है उसको देखकर बिहार के आम मतदाता अपना राय बनाएंगे, उनके प्रति अपना आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, क्या होता है इन 4 क्षेत्रों के चुनाव लड़ने का तरीका, कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, इस सब पर निर्भर करेगा। जीत या हार बहुत बड़ा मायने नहीं रखेगा, लेकिन कहाँ तक और किस रणनीति की तहत लड़ते हैं, कई सीट जीत जाते हैं या नहीं जीतते हैं, तो फिर विपक्षी दलों को कितना तक पछाड़ पाते हैं, ये भी देखना और समझना चाहेगा बिहार का मतदाता। तो फिर क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप इंतजार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरह की अन्य खबरें भी हम आपको लेकर आएंगे, आपके लिए आपको सुनाएंगे, बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।